हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है और आप जानते होंगे, और यदि आपने पढ़ाई किया है केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, अगर आप 12th में हैं और यदि आप फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11th में हैं तो आपके सामने ऐसी समस्या ज़रूर आई होगी। आपको कोई रिएक्शन दी गई होगी और आपने देखा होगा कि उसमें कहा गया होगा कि क्या होगा जब एक अभिकारक होगा, एक या दो अभिकारक होंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि कोई अभिकारक ए है और ये बी से रिएक्शन करता है, और यहाँ आपको दे दिया गया CH3COO और ऐसे करके आपको दिया गया, और यहाँ पे आपको दे दिया गया मान लीजिए CH2CH3, ऐसे आपको दे दिया गया। आपसे अभिकारक पूछ लेगा या तो आपसे कोई उत्पाद पूछ सकता है। ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रिएक्शन दे देगा, उसमें ABCD करके लिख देता है कि यहाँ पे कौन सा उत्पाद बनेगा या यहाँ पे कौन सा अभिकारक होगा। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं जब आप जो है प्रैक्टिस लगाते हैं, हल करते हैं प्रश्नों को तब। ठीक है, तो वो तमाम तरह के जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जो भी आपको उस टाइप के प्रश्न दिखाई देंगे, किस टाइप के, जिनमें ये कहा गया होगा क्या होगा जब, या फिर ये अभिक्रिया दे रखा है, अपूर्ण अभिक्रिया होगी, कंप्लीट करिए, कहेगा निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं में आप देखेंगे ध्यान से तो दो चीज़ें होंगी, या तो बनने वाले उत्पाद में कार्बन की संख्या कम होगी या तो कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी। अगर कम है या तो ज़्यादा है, बस दो ही केस बनेंगे, दो ही केस ऐसे बनेंगे। जैसे मान लिया उसने कह दिया, आपसे कह दिया कि मेथिल अल्कोहल से आप क्या बनाइए, आप एथिल अल्कोहल बनाइए। तो मेथिल में एक कार्बन है और एथिल में दो कार्बन है। या इसने कह दिया कि आप जो है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाइए, या ऐसा कह दिया कि मेथिल अल्कोहल से आप बनाइए फॉर्मिक अम्ल। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कार्बन की जो संख्या है वो कैसी है, नियत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन की संख्या घटे ही ना और ना ही बढ़े। तो दो तीन केस मिलते हैं जिनमें से आज हम दो केस पे चर्चा करेंगे, और दोनों केस हैं, एक केस ऐसा है कि अभिकारक से जब उत्पाद में जाएंगे तो कार्बन की संख्या घट जाएगी, और दूसरा केस होगा कि जब हम उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद में जाएंगे तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। तो दो केस समझेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। तो आज हमने जिस पर डिस्कस करना चाहा है ये कुछ खास विधियाँ हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन खास मेथड्स को, तरीकों को। ये ट्रिक समझिए इसको। तो देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए दो विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। मतलब दो तरीके हैं, विधियाँ बहुत सारी हैं, दो इनके मुख्य मुख्य तरीके हैं। देखिए, कार्बन श्रृंखला की लंबाई को बढ़ा करके, कैसे, कार्बन श्रृंखला की लंबाई को बढ़ा करके। दूसरा है कार्बन श्रृंखला की लंबाई को घटा करके, यानी कि कम करके। तो देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक के कार्बन की संख्या बढ़ाने के जो महत्वपूर्ण तरीके हैं उनको हमने यहाँ पे नोट किया। देखिए, आपके पास में कोई यौगिक होगा, अगर वो हाइलाइट के रूप में है, किस रूप में है, हाइलाइट के रूप में है। हाइलाइट क्या होते हैं समझिए पहले थोड़ा सा। अगर कोई एल्किल मूलक है या एल्किल समूह है, एल्किल समूह वे होते हैं एल्केन श्रेणी का कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उसमें से आप जो है एक H को रिमूव करिए, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, एल्किल समूह कहलाएगा। जैसे आपके पास मेथेन है और मेथेन से हम एक H निकाल दें तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा। क्या बचेगा, CH3 बचेगा, और यही क्या कहलाएगा, एल्किल समूह। आप जानते होंगे। और इसी में क्या जुड़ा है, X जुड़ा है, और X क्या है, हाइलाइट है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, RX एक हाइलाइट है, KCN यानी कि आपका पोटेशियम साइनाइड है, और जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो यहाँ से K और X मिल करके यहाँ क्या निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा KX, और CN जाकर के जुड़ जाएगा, RCN बनेगा। क्या बनेगा, RCN बनेगा। एक बार इसको अभी लिखेंगे नहीं, बेकार लगेगा देखने में। क्या बनेगा, RCN बनेगा, ये बन जाएगा आपका RCN। जब अब देखिए कार्बन बढ़ गया, क्योंकि R के पास एक कार्बन है और C हो गया यहाँ से, तो RCN हो गया, एक यहाँ से बढ़ गया कार्बन। अब देखिए, जब इसका हम कराएंगे जल अपघटन, जब भी किसी यौगिक में CN लगा हो यानी कि साइनाइड लगा हो, तो उसका जब भी आप कराएंगे जल अपघटन तो साइनाइड के कई सारे फॉर्म में बदलने के चांसेस होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका चांस है कि साइनाइड बदल जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए,
H3O+ हमेशा जल अपघटन के लिए प्रयोग किया जाएगा और ये अम्लीय माध्यम में होगा। कैसा होगा? अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में होगा। कैसा होगा भैया? एसिडिक मीडियम में होगा। तो RCN का करेंगे क्या? जल अपघटन और बन जाएगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड C यानी RCOOH बनेगा और यही क्या है? एक कार्बन अधिक वाला यौगिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक कार्बन था, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? एक R है, दूसरा एक और कार्बन इसमें बढ़ गया। इस तरह से एक विधि तो हो गई। दूसरी विधि क्या है? इसी RCN का क्या करा दें हम? इसी RCN का हम करा दें क्या? रिडक्शन करवा दें। क्या कर दे? रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप जानते हैं कि किसी भी रिडक्शन में, किसी भी अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? H परमाणु जो है जुड़ता है। तो ये जोड़ने के लिए यहाँ पर या तो आप उत्प्रेरक के रूप में NaC2H5OH ले लें, या फिर आप LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें जो कि ईथर विलयन में होगा, या फिर आप H2Ni ले लें। और इससे आप परिचित होंगे, क्योंकि इसको यूज़ करते हैं कहाँ? हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये विधियाँ हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से एक C में जुड़ेंगे H2 और कहाँ जुड़ेंगे? दूसरे N में जुड़ जाएंगे। तो R तो है ही है, R हो गया, CH2 हो गया और NH2 हो गया। तो दो H यहाँ जा करके जुड़ेंगे, इसका हो जाएगा क्या? अपचयन। तो ये पहली विधि समझे रहिए। अभी इसके हम करवाएंगे जब क्वेश्चन, तब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करिए। अब इसको समझिए सिर्फ। अगला ये देखिए, यहाँ पर भी क्या है? एल्किल हाइलाइड है और ये मैग्नीशियम ईथर में लिया गया है। कहाँ लिया गया है? ईथर में लिया गया है। और RMG यहाँ पे क्या बना है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है। क्या है? माध्यमिक यौगिक है। RMgX क्या है? एक माध्यमिक यौगिक है और इसी को कहते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं इसको। RMgX को कई बार पूछा गया था, जिसमें से Mg क्या है? मैग्नीशियम धातु है और X की जगह पे आपके पास में क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन और आयोडीन ये दोनों, हालांकि ये भी हैलोजन ही है, लेकिन ये कार्बन से यौगिक बहुत ही कम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं ये बहुत ही विस्फोटक टाइप के होते हैं, लग जाते हैं, और आयोडीन जल्दी बनते नहीं हैं। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। लिखने तो आप लिख सकते हो फ्लोरीन भी और आयोडीन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है? हैलोजन। तो देखिए, इस RMgX का आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। एल्कोहल बनाने के 3-4 तरीके पढ़े होंगे, उनमें से एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अपक्रिया किससे करा दें? किससे करा दें? फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे करा दें? आपने फॉर्मेल्डिहाइड से कराया होगा, आपने एसीटोन से कराया होगा, आपने एसिटल्डिहाइड से कराया होगा। जब आप करवाते हैं किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से, तो बनता है कैसा? प्राथमिक एल्कोहल। जब आप करवाते हैं एसिटल्डिहाइड से, तब बनता है द्वितीयक एल्कोहल। और जब आप करवाते हैं किससे? एसीटोन से, तब आप पाते हैं तृतीयक एल्कोहल। अभी आगे सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। देखिए, तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे तो RCH2OMgX, ये भी आपका कैसा बनेगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसका करेंगे जल अपघटन तो RCH2OH, जो कि हमारा क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, लेकिन इसी RMgX का जब हम CO2 से अपक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? RCOOMgX। ये भी आपका क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बन करके तैयार होता है। जब भी इसका हम करवाएंगे क्या? जल अपघटन, क्योंकि यहाँ पे CO है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे CO है और इस CO का क्या होगा? जल अपघटन इस वाले पार्ट का, तो ये किस में होगा कन्वर्ट? ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। क्लियर है? ये चीज़ें सिर्फ आप समझिए अभी। इसके बाद जब हम प्रश्न करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तब चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे ट्रिक पे आते हैं, तीसरे मेथड पे आते हैं। यहाँ भी आपके पास में क्या है? यहाँ भी आपके पास में क्या है? एल्किल हैलाइड है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि ये कहाँ से मिल रहा है? कोई भी एल्केन लीजिए, जैसे आपने ये लिया, इसमें आप Cl2 से अभिक्रिया करवा दीजिए तो CH3Cl और HCl मिला, और यही क्या है? यही तो RX है। बस इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है, आपको मिल जाएगा क्या? RX मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। सोडियम के साथ ईथर विलयन में अपक्रिया होती है तो एल्केन, अच्छा ये एल्केन तो लिखा हुआ है, और इसके बनने की जो प्रक्रिया है ये एक अपक्रिया है। क्या है? एक अपक्रिया है, और इससे आप परिचित भी होंगे। इसे कहते हैं क्या? बुर्स अपक्रिया। बुर्स फिटिंग अपक्रिया नहीं, सिर्फ बुर्स अपक्रिया। ध्यान रखिएगा, इसका भी उपयोग हम करेंगे कार्बन श्रृंखला की
लंबाई को बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे 2 R हो गए, बढ़ गया कार्बन कि नहीं बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। अब आइए घटाने की विधि पर आते हैं। सबसे पहला इसका जो मेथड है वो है, किसी भी यौगिक को हम कहाँ बदलने, पहले उसको चेंज करें किसमें, एमाइड में। किसमें, एमाइड में, एस्टामाइड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक कार्बन ये वाला है और इसके अंदर भी कार्बन होगा, R के अंदर भी कार्बन होगा, NH2 है, RCONH2 है। तो इसको आपको ध्यान रखना, Br2NaOH, Br2NaOH। क्षारीय विलयन में Br2 यानी कि क्षार में क्या लिया गया है, ब्रोमीन जल लिया गया है और इसको हीट किया गया है। तो यहाँ से जो CO है ये बाहर निकल जाएगा, CO2 के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पे RNH2 बचा रहेगा। और RNH2 है क्या, एल्किल एमीन तो है ना, NH2 एमीन हो गया, R क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो आपका क्या बचेगा, RNH2 बचेगा जिसमें एक कार्बन कम है, आप देख सकते हैं। अगला ये तरीका RCOOH, देखिए तो NaOH यहाँ भी कैसा है, क्षारीय। देखो यहाँ हर जगह कैसा लिया गया था, हर जगह आपका अम्लीय माध्यम लिया गया, यहाँ भी अम्लीय है, यहाँ भी आपका जो है अम्लीय है, यहाँ भी कैसा है, अम्लीय है। सिर्फ जल अपघटन हो रहा है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका जो है कैसा है, एसिडिक लिया गया, बेसिक लिया गया है, क्षारीय माध्यम लिया गया है। और आपका ये CaO यानी कि चूने के साथ इसको फिर से हीट किया गया। तो यहाँ देखिए CO2 बाहर निकल जाएगी, यहाँ से CO2 क्या होगी, बाहर निकलेगी और RH आपको प्राप्त होगा जो कि एल्केन होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन संख्या कम हो रही है। ये तरीका मिल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए चाहे RCOOH यानी कहने का मतलब चाहे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे आपका एसिटिल क्लोराइड हो RCOCl, चाहे आपके पास में कोई एस्टर हो, इन सभी का NH3, ये क्या है, NH3 है, अमोनिया है। अमोनिया को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब भी गर्म करते हैं तो इन तीनों केस में CO2 बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। और आप जब देखेंगे CO2 बाहर निकलेगी तो हर जगह एक एक कार्बन क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से आपको प्राप्त होगा क्या, RNH2 प्राप्त होगा जिसमें कि एक कार्बन कम है, ठीक है। और ये क्या होगा, एल्किल एमीन होगा। इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, इसकी चिंता ना करिए, बिल्कुल ट्रिक से समझाएंगे इसको। और एक एक रिएक्शन जो आपको कठिन लगता है, रिएक्शन को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, या क्या होगा जब करके जो भी प्रश्न आते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। और इसके बाद की क्लास में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे चुटकियों में यूं ही हल कर लेते हैं आप, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।